सो है गुड मॉर्निंग गाइस। 9:30 हो रहा है। ओके। और मार्केट स्टार्ट होके 15 मिनट हो चुका है। कल की अगर बात की जाए तो कल देख सकते हैं कि हम लोगों ने ट्रेंड ओके ट्रेंड हम लोगों ने सही पकड़ा था अप डायरेक्शन के लिए। बिकॉज क्या था ना, 200 पॉइंट्स का गैप डाउन था। इस वजह से मैंने सोचा था कि मेरे को मतलब मेरा एनालिसिस ये कह रहे थे कि एक बार तो वो अप डायरेक्शन में जाएगा एटलीस्ट। ये जो रेजिस्टेंस है ना उसके आसपास तो जाएगा। एक बार मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। एटलीस्ट ये रेजिस्टेंस के आसपास तो जाएगा। तो वहां तक तो गया। उसके बाद वहां से पुल बैक आया और उसके बाद और अच्छी खासी रैली देखने मिली हम लोगों को कल के दिन। और हमारे ट्रेड की बात करूँ तो हम लोगों ने पहले ट्रेड यहाँ पे उठाया था बाई साइड के लिए। बट उसके बाद हम लोगों का एसएल हिट हो गया। और उसके बाद फिर से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड उठाया। और वहाँ पे हम लोगों ने एसएल को रिकवर मतलब जो लॉस हुआ था उसको रिकवर कर दिया था। अगर होल्ड करते ना तो लॉस रिकवर होके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है इस कैंडल के आसपास। सो देखते हैं अभी 15 मिनट्स के हिसाब से हम लोग पहले क्या करते हैं। पहले इस ड्राइंग को रिमूव करते हैं। और 15 मिनट्स के हिसाब से हम लोग मार्क कर लेते हैं हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कल मेजर सपोर्ट कहाँ से मिला था? कल मेजर सपोर्ट इस लेवल्स के आसपास आया। ओके। उसके बाद मेजर रेजिस्टेंस मार्क करूँ तो आई थिंक सो यही बैठेगा। ये वाला जो जोन है वही मार्क होगा रेजिस्टेंस। सिंपल। ओके सिंपल सी बात है, हम लोगों ने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। और 15 मिनट्स का डे हाई और डे लो को मार्क करना है। ओके। 15 मिनट का हम लोगों ने मार्क कर दिया डे हाई एंड डे सॉरी डे लो मार्क कर दिया और डे हाई मार्क कर दिया। ठीक है, अब आते हैं फिर 5 मिनट्स चार्ट ट्रेंड पर। और ऐड कर देते हैं हमारा प्रीमियम्स। ठीक है, हम हमारे प्रीमियम्स को ऐड कर देते हैं। 20,700 का मैं कॉल और पुट ऐड कर देता हूँ। ठीक है। जस्ट होल्ड, मेरा थोड़ा नेटवर्क डाउन है शायद वाईफाई का। इस वजह से ना यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दिखा रहा नहीं। मेरा नेटवर्क थोड़ा हैंग कर रहा है, शायद से नेटवर्क इशू है। प्रीमियम्स में कुछ दिख रहा नहीं है। नो। तो एक काम करके इसको रिफ्रेश मार देते हैं हम लोग। क्या हुआ यार, क्या issue है? कुछ तो इशू है गाइस वाईफाई कनेक्शन का। वेट कर वेट करो गाइस, मैं वाईफाई कनेक्शन का इशू सॉल्व करता हूँ। बिकॉज हमारा प्रीमियम्स दिख रहे नहीं है। जब तक यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखेगी तब तक हम बाय नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते। तो मैं पहला मेरा इशू क्लियर करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। सो अपना वाईफाई रिसॉल्व हो गया। ओके, वाईफाई का प्रॉब्लम जो था हम लोगों ने उसका रिसॉल्व कर दिया। सो अगर बात करूँ कल के दिन की तो कल एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने मिला और फिर उसके बाद सीधा डाउन ट्रेंड भी देखने हम लोगों को मिला। ओके। तो अभी फिलहाल के लिए गैप डाउन तो ओपन हुआ था बट गैप फिल तो हो चुका है सब तो मेजरली तो अभी कुछ मोमेंटम अप डायरेक्शन के लिए मेरे को दिखेगा नहीं। मैं अप डायरेक्शन कब पकड़ूंगा जब तीन सिनारो मेरे को एक साथ मिलेंगे। मतलब तीन सिनारो मेरे पॉजिटिव वे में होंगे। पहले सिनारो जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाए, सेकंड 920 के ऊपर निकल जाए और थर्ड 50 के ऊपर आरएसआई निकल जाए तो फिर मैं इसको बाइंग के लिए देखूंगा। अदरवाइज मैं बाइंग के लिए नहीं देखूंगा। और सेलिंग के लिए हम लोग कब देखेंगे, बिकॉज अभी सेलिंग नहीं कर सकते। या तो ये अप डायरेक्शन जाए, मैं एक बार आप लोगों को समझाइए। ठीक है, सेलिंग के लिए कब देखेंगे, या तो ये अप जाए और यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाए तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे। या फिर ये इसको ब्रेक डाउन दे और यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे तब हम लोग इसको सेलिंग के लिए देखेंगे।
अदरवाइज ये फिर से आज साइडवेज में ही घूम सकता है। ठीक है, सो वेट करना पड़ेगा क्या सिनारो दिखाता है निफ्टी हमें, बिकॉज कल मंथली एक्सपायरी हो चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट सब नए फ्रेश है। सो आज प्रॉफिट ले सकते हैं हम लोग, अगर मोमेंटम अच्छा खासा पकड़ ले तो प्रॉफिट हो सकता है। ओके, सो पहली बात तो 15 मिनट्स के हिसाब से, ओके आर एस आई ओके, 15 मिनट्स के हिसाब से आर एस आई स्पॉट का ओके, ओवरसोल्ड में नहीं है, बट 5 मिनट्स के हिसाब से आर एस आई क्या है ओवरसोल्ड में। और प्रीमियम कॉल का प्रीमियम भी आर एस आई ओवरसोल्ड में, और पुट का प्रीमियम भी आर एस आई ओवरबॉट में। तो वेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से पुट प्रीमियम का एक रेड कैंडल दिखाई दे सकता है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाई देगा। तो इस ये ना स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद कुछ सिनारो बन सकता है। पहले मैं निफ्टी को स्टेबल होने देता हूँ, बिकॉज अगर अभी कुछ पढ़ेंगे, अगर अभी कुछ एंट्री के लिए ढूंढेंगे, तो फिर ऐसे लेट होने के चांसेस अपने बढ़ सकते हैं। वेट करते हैं थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा पेशेंस तो बहुत ज़्यादा चाहिए। कल हम लोगों ने यार प्रॉफिट नहीं कर पाया, इतना अच्छी रैली आई ना, प्रॉफिट मिस कर दिया उसने। बिकॉज यार देख लो कितना बढ़िया मोमेंटम, अच्छा खासा मोमेंटम मिला हम लोगों की। एंट्री तो इसी लेवल्स के आसपास थी। हाँ, जहाँ पे कोई एंट्री भी नहीं किया रहेगा वहाँ पे हम लोगों की एंट्री थी, और वहां से देख लो कितना अच्छा मोमेंटम। एटलीस्ट हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की ना, यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था अच्छा खासा 20-30 पॉइंट्स लेके, बट मैंने जो प्रीवियस लॉस था उसको रिकवर करके एग्जिट कर दिया। सो सिर्फ उसमें हम लोगों को कल के दिन में हम लोगों ने सिर्फ जो हम लोगों ने ट्रेड किए थे ना दो, उसके चार्जेस हम लोग सिर्फ रिकवर कर पाए और कुछ नहीं। तो कल और परसों का दिन मेरा बकवास गया है, बकवास मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ प्रॉफिट ही नहीं। ओके, कुछ प्रॉफिट ही नहीं, ना कुछ लॉस, सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, वो चलेगा, बकवास बोलने से अच्छा मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट लॉस तो नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकले, अदरवाइज लॉस होता तो और बकवास दिन चले जाते। तो वेट करते क्या होता है, देखते हैं। कोई आपके लिए एजुकेशन सेटअप बन रहा रहेगा, कोई अच्छा सिनेरियो ऐसा बन रहा रहेगा जिसको मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ओ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल मैं पॉज करता हूँ वीडियो को, बिकॉज यार ये यूट्यूब पे ना पूरा फिर मेरे को टाइम लगता है वो 2-2.5 घंटे का वीडियो अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो उतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं एज सिर्फ पॉज करूंगा, एडिटिंग नहीं होगी, सिर्फ पॉज करूंगा, और कुछ सिनेरियोज मिलेंगे वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग फिर से कंटिन्यू करूंगा। यार मार्केट यहाँ पे तो साइडवेज हो चुका है, और मार्केट साइडवेज हो चुका है, देख रहे हो यहाँ पे सेम लो, सॉरी सेम लो बोल रहा हूँ, सेम हाई से, और वहाँ से रिजेक्शन बार बार दे रहा है। So, अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर एक अप डायरेक्शन के लिए छोटा सा मोमेंटम आ सकता है। फिलहाल के लिए क्या हुआ है ना, यहाँ पे देखो साइडवेज हो गया, उसके बाद डोजी कैंडल बने, और उसके बाद एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी। ओके, और प्रीमियम में भी एक अच्छा खासा बना है, फुट प्रीमियम में ग्रीन कैंडल, बट वॉल्यूम नहीं है। और आर एस अपने 70 के आसपास है, सो यहाँ से फंसा के नीचे जा सकते हैं शायद। तो यहाँ से वो ऊपर की तरफ मारेगा, बिकॉज आर एस आई नेरिस्ट 30 है ना, तो वो ऊपर की तरफ मार सकता है, क्योंकि ये दिखाने के लिए रह सकता है कि यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है। सो अगर सेलर्स ने बाइंग की होगी पुट में, या फिर हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स ने पुट बाय किया होगा, उनका एसएल हिट करवाने के लिए ये मोमेंटम दिया रहेगा। ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेकआउट आता है, रिटेस्ट आता है, तो एक छोटा सा मोमेंटम के लिए मैं अप डायरेक्शन के लिए कॉल को बाय करूंगा। ठीक है, सेलिंग के लिए अभी नहीं दिखूंगा, सेलिंग के लिए ऊपर की तरफ मेरे को 920 के आसपास थोड़ा मोमेंटम मिलना चाहिए, बिकॉज है ना क्या है इशू कि 920 में देख सकते हो वेट ज्यादा है, तो प्राइस अपने तरफ खींचेगा 920, तो प्राइस मोमेंटम अप डायरेक्शन के लिए हो सकता है। जब जब ऐसा विड्थ ज्यादा बन जाती है ना दोनों में, तो प्राइस डायरेक्शन उसके तरफ खींचने के चांसेस बहुत होते हैं। तो मैं दिखाऊँ यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा गैप हो चुका था, उसके बाद प्राइस आया नीचे,
फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, ठीक है। सो वही होता है, और उसके विड्थ में ना, तो प्राइस मैग्नेट की तरह उसके डायरेक्शन में खींचा जा सकता है जहाँ पे विड्थ बने। अगर ये अपर डायरेक्शन में बन रहा है, इसे अप डायरेक्शन में जा रहा है, और आरएसआई नीचे, आरएसआई बोल रहा हूँ, ये में नीचे है, ये में नीचे और विड्थ ज्यादा है, तो प्राइस डाउन साइड के लिए खींचा जा सकता है, ठीक है। सो वेट करते क्या प्राइस एक्शन बनता है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो था, विड्थ ज्यादा थी दोनों के बीच में, और प्राइस खींचा गया उसकी तरफ। और भी सिनेरियोस है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे खींचा तो गया, फिर सपोर्ट लिया क्योंकि विड्थ कम हो गई, सपोर्ट सपोर्ट लिया, और उसके बाद मोमेंटम मिला अप डायरेक्शन। उसके बाद यहाँ पे विड्थ ज्यादा थी, खींचा पर साइडवेज में क्लोजिंग कर दी। देख देखो यहाँ पे विड्थ ज्यादा थी, मार्केट उसकी तरफ खींचा गया, उसके बाद विड्थ कम हो गई, और फिर डाउन साइड के लिए मोमेंटम। सो होता है ऐसे। यहाँ पे मोमेंटम तो दिख रहा डाउन साइड के लिए, यहाँ पे कैंडल अच्छी खासी क्लोजिंग देगी बोल रहा हूँ, दे रही है 145 से 49 के आसपास कुछ, सिर्फ 5-6 पॉइंट्स का ही मोमेंटम दिखाई दिया इसमें, इतना बड़ा मोमेंटम भी नहीं था। सो अगर आप डायरेक्शन में उसको जाना है, तो मेरे को लगता है पहले वो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाएगा, और फिर यहाँ पे सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लेते हुए फिर अप डायरेक्शन के लिए भागेगा, बिकॉज फिर यहाँ पे जो सेलर्स है उनके एसएल हिट करवाने के लिए अप डायरेक्शन तो उसको जाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आता है, ओके, यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आता है, तो फिर सबके स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर हो जाएंगे, तो फिर इजीली वो हिट करवा सकता है स्टॉप लॉस। क्या करूँ, क्या करूँ भाई, कुछ नहीं आए। देखते क्या होता है मार्केट में अभी, सिनेरियो क्या बनता है। अभी 10 बज रहा है और 2 घंटा है अपने पास ट्रेडिंग का। ये देख रहे हो, बोला था कि पुट प्रीमियम को मेल्ट किया जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ खींचा जाएगा, और वही हुआ। पुट प्रीमियम में देखो कितना बड़ा रेड कैंडल बना है, और यहाँ पे कितना बड़ा सा स्पॉट पे अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना है, और ब्रेकआउट भी दे चुका है। तो मैं यहाँ पे बाय तो कर सकता हूँ, बट मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा डाउन साइड के लिए मारे, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा डाउन साइड के लिए 167, 162, 160 के आसपास मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। 160 के आसपास मिल जाए तो एसएल मेरा जस्ट बिलो ऑफ दिस कैंडल रहेगा। 150 के आसपास मेरा, सॉरी 155 के आसपास मेरा एसएल रहेगा। 160 के आसपास मिलेगा तो ठीक है, क्योंकि एसएल बड़ा बैठेगा यार, ये बड़ी कैंडल है, ओके, ये इतनी बड़ी कैंडल में एसएल बहुत बड़ा बैठेगा। चाहे मोमेंटम तो आने वाला है अब डायरेक्शन में थोड़ा हल्का सा, ये नहीं कहता कि बड़ा आएगा, बट हाँ, मेरे एक्सेप्टेशन इस डे हाई के आसपास तो आ सकता है मोमेंटम, बट मेरे को चाहिए 60 के आसपास ट्रेड, तो हमारा एसएल बैठेगा 155 के आसपास। वो भी बहुत रिस्की होने वाला है कि 155 का एसएल भी बहुत रिस्की होने वाला है, 10 पॉइंट्स देना पड़ेगा, सो 150 के आसपास। देखते, वेट करते क्या होता है, देखते। पर ना क्या मोमेंटम आया यार, क्या बढ़िया बढ़िया मोमेंटम। मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हो गया था, बट यहाँ पे इधर हैमर कैंडल बनती ना, और यहाँ पे हैमर कैंडल बनती तो मैं ले लेता, बट हैमर नहीं बनी, वो वहाँ पे ना रिजेक्शन कैंडल बनी, सो इसके लिए मैंने इग्नोर किया था। बट तगड़ा वाला कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल सीधा 50 से 70, मतलब 20 पॉइंट्स एक ही कैंडल में हम लोगों को देखने मिला है। और अभी तो सेलिंग के लिए आ रहा है, 60 के आसपास आ रहा है। देखते क्या होता है। ये जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करते हुए डे हाई के आसपास जाता है, या फिर यहीं से रिवर्सल होता है, वो कंफर्मेशन कैंडल बताएगी हमें, ओके। सो हम लोगों को कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। अभी कंफर्मेशन कैंडल क्या, कंफर्मेशन कैंडल मतलब ऐसी कैंडल, अगर इतनी बड़ी कैंडल आई है बाइंग साइड के लिए, तो अगर यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, तो एक सेलिंग कैंडल चाहिए, और वो कैसी चाहिए, बिग 50% इसका ब्रेकडाउन करते हुए रेड बार चाहिए,
ओके, तो वो कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ भाई ये अभी सेलिंग प्रेशर में ये यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। प्लस वॉल्यूम होना चाहिए प्रीमियम में, और कैंडल भी अच्छी खासी क्लोज होनी चाहिए प्रीमियम में। उसके बाद अगर बाइंग के लिए देखना है, तो बाइंग के लिए हम लोगों को एक ही सिनारियो, एक तो इसका ब्रेकआउट आने दो, रिटेस्ट आने दो, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वहां पे वहां तक पुल बैक आने दो, और वहां पे एक अच्छी खासी बिग बार रेड, रेड बोल रहा हूँ, ग्रीन कैंडल बनने दो। तो फिर वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे स्ट्रेंथ है बायस का, तो वहां पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज नो ट्रेड। ठीक है, सो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का कैंडल तो दिख रहा है, और यहाँ पे 60 के आसपास भी आके गया है। सो वन लो हमारा 160.65 के आसपास। सो एंट्री बनाना है नहीं बनाना है वो डिसाइड करना पड़ेगा माइंड में। कुछ सिनेरियो को देख लेता हूँ मैं फटाफट। प्रीमियम क्या कहना चाहता हूँ देखते हैं। प्रीमियम का यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट एरिया से प्रीमियम में सपोर्ट उठाया। आर एस आई, आर एस आई भी ओके। सो कैंडल क्लोज होने के लिए 1 मिनट बचा है, तो इग्नोर करेंगे कि 60 के 160 के आसपास उतारे का। बिकॉज जैसे ही कैंडल ये क्लोज हुआ ना ग्रीन, वैसे ही अगर ये यहाँ पे रेड कैंडल बन जाता 160 के आसपास टच करता, तभी लेने के लिए हम लोग इंटरेस्टेड होते भी। अभी फिलहाल के लिए क्या है ना, बहुत स्ट्रेंथ दिखाने के बाद ऊपर जा रहा है। सो पर मार भी सकता है डाउन साइड के लिए। वेट करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अगर ट्रेन नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, बट कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। सो अपना डे हाई को भी ब्रेकआउट दे चुका है निफ्टी। ओके, सिनेरियो सही था अपना कि कौन यहाँ पे बिड ज्यादा है, और निफ्टी मतलब प्राइस खींचेगा अप डायरेक्शन के लिए, और वही हुआ। देख रहे हो अप डायरेक्शन कितना अच्छा प्यारा मोमेंटम देखने मिला आप लोगों को। 170 से 200 का 200 पॉइंट्स के आसपास का मूव देखने मिला। बहुत अच्छा प्यारा मूव था, और प्रीमियम भी देख रहा हूँ मस्त भागा है। सो अभी देखते हैं रजिस्टेंस से रेजिस्टेंस के आसपास क्या सिनेरियो बनता है। बिकॉज यहाँ पे बोला था कि सेलर्स को इनविटेशन दिया गया है, सेलर्स को इनविटेशन मिलने के बाद यहाँ पे उनका एसए हिट करवाएगा, और एसए तो हिट हो चुका है। बिकॉज क्या है ना, यहाँ पे कंसल्टेशन हो गया, उसके बाद डोजी के बाद एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल बनी। तो मोस्टली पीपल क्या सोचेंगे कि डोजी के बाद सेलिंग कैंडल बनी है तो फिर सेलिंग हो सकती है। तो यहाँ पे देख रहे हो सेलिंग सिनेरियो तो क्रिएट हुआ था, बट यहाँ पे बायस थे। और उसके बाद एक अच्छी खासी बिग ग्रीन कैंडल बनी। मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज बड़ी कैंडल बन चुकी थी, इस वजह से मैंने लिया नहीं। हाँ यहाँ पे 170 160 के आसपास बोला था, पर बाद में कैंडल्स में मेरे को जब चाहिए था तब नहीं मिल पाया। ओके, कैंडल क्लोज होने वाली थी तब उसने 160 पॉइंट कुछ समथिंग का लो लगाया, उसके बाद अब डायरेक्शन मारा। तो मैं वेट करूंगा एक अच्छा खासा सिनारियो का। अगर सेलिंग सिनेरियो बनता है तो भी मैं सेलिंग के लिए जाऊंगा। बिकॉज देख लो यहाँ से इन्वर्टेड हैमर भी बनेगा ना, तो पुट में भी एक मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि डे हाई को फिर वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया, वहां से रिवर्सल हो गया, तो वहां से रेड कैंडल बन सकती है। पुट में एक रिवर एक अच्छा खासा स्पाइक देखने मिल सकता है। सो 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट में कैंडल क्या क्लोज करता है वो देखते हैं पहले। बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम तो है अच्छा खासा, दोनों तरफ वॉल्यूम है पुट और कॉल में। मेरे को पुट में ग्रीन कैंडल क्लोज होते हुए दिखेगी तो फिर मैं एंट्री बनाऊंगा, हैमर टाइप कैंडल बनती है तो। अदरवाइज एंट्री मिस आउट कर दूंगा, ठीक है, एंट्री नहीं करूंगा। देखते क्या होता है। बिकॉज 50 मिनट्स का जो हाई अपना वो ब्रेकआउट नहीं आ पाया, वहां से रिजेक्शन आ गया है। सो वो देखना ये है कि वो रेड कैंडल बने, ना कि ग्रीन कैंडल में क्लोज हो। अगर रेड कैंडल क्लोज होता है तो फिर एंट्री बनेगी, अदरवाइज फिर हमारा मोमेंटम जा भी सकता है। क्योंकि ग्रीन कैंडल बनने के बाद क्या होगा, वो रेड कैंडल भी बना सकता है। पर वो कंफर्मेशन नहीं था ना हमारे पास। ये जो कैंडल रनिंग चालू, उस कैंडल में हमारे पास कंफर्मेशन नहीं था।
सो इस वजह से हम लोगों ने लिया नहीं। ऊपर से सेलिंग प्रेशर तो अच्छा खासा है। ओके, लास्ट 13 सेकेंड्स पेंडिंग है। यहाँ पे हैमर टाइप तो कैंडल बनी है, देखते क्या बनता है। कम ऑन यार, कैंडल अच्छी खासी ग्रीन में क्लोज कर दी यार। यार कैंडल ग्रीन में क्लोज नहीं किया उसने। ऊपर से सेलिंग प्रेशर तो है, बट कैंडल है ना ग्रीन में नहीं क्लोज कर पाया साला ने। रेड कैंडल क्लोजिंग की। तो देखते क्या होता है ये। अगर अच्छा खासा ग्रीन बार बनता है तो फिर डेफिनेटली मोमेंटम आ सकता है अप डायरेक्शन के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो सेलर्स है वो फिर अपनी पोजीशन एग्जिट करवा सकते हैं। देखते हैं मोमेंटम किस जगह से कहाँ तक आता है। 15 मिनट में क्या चल रहा है? 15 मिनट में ब्रेकआउट की स्ट्रक्चर तो फॉर्मेशन बन। 15 मिनट्स के हिसाब से क्या है ना, डाउन ट्रेंड है और वो 920 को जस्ट रिजेक्ट, मतलब ये करने आ रहा है, रीटेस्ट के लिए, पुल बैक के लिए आ रहा है। सो वहां से वो रिवर्सल भी मार सकता है 50 मिनट्स के हिसाब से। गए तो उसको 5 मिनट्स में जज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज है ना, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो अलग बन रहा है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे सिनेरियो कुछ अलग बन रहा है। तो दोनों अलग अलग सिनेरियो दिख रहे हैं ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या करना है। तो कोई बात नहीं यार, देखते क्या होता है। क्योंकि 50 मिनट्स के हिसाब से मेरे को तो लगता है मार्केट डाउन साइड के लिए मारेगा। है। और अगर यहाँ पे फिर से एक रेड इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, तो फिर एक अच्छी बात होगी कि कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई डाउन साइड के लिए निफ्टी आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे, और टारगेट हमारा जस्ट ये जो रेजिस्टेंस था तो अभी वो सपोर्ट बन जाएगा, तो उस लेवल के आसपास तक का मैं टारगेट एक्सेप्ट कर सकता हूँ।
कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही थी। ओके, जो डे हाई है ना उसके ऊपर अभी गया है फिलहाल के लिए। देखते हैं कि क्या बना जाए, क्योंकि यहाँ से देख लो पुट में ना सपोर्ट मिल रहा है। ओके, पुट में सपोर्ट तो मिल रहा है। इसको इंगल्फ करते हुए कैंडल बन जाएगी ना रेड, तो फिर डेफिनेटली पुट में एंट्री बन सकती है। अभी तक सिनारियो चेंज नहीं हुआ। ब्रेकआउट तो आ चुका है, डे आएगा। सो डे आएगा, ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे फंसाया भी जा सकता है 15 मिनट्स के हिसाब से ब्रेकआउट। और ऊपर रिजेक्शन भी है। ओके, रिजेक्शन सब रिजेक्शन लेवल्स भी है। तो कुछ सेलिंग के लिए प्लान करते हैं। व्यू नहीं बना रहा बट सारे सिनेरियो उस तरफ है ना, इस वजह से उस डायरेक्शन में मोमेंटम आने के चांसेस मेरे को लग रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है फिर से 15 मिनट्स के हाई के नीचे, तो फिर डेफिनेटली मैं फिर पुट बाय करूँगा। फिर एसएल और टारगेट ही हमारा मेन मोटिव रहेगा। या तो एसएल मिलेगा या तो फिर टारगेट। अरे भाई, क्या हो रहा है? बात करते करते इतनी बड़ी कैंडल ना बन जाए कि भाई एंट्री का मौका ही ना मिले। देखते कैंडल क्लोज होने के बाद मिलता हूँ आपसे। So, यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल दिख रही है मेरे को, ठीक है। 15 मिनट्स के हिसाब से ओके रिवर्सल आ सकता है। वेट करते हैं, क्योंकि कैंडल अच्छी खासी क्लोज होनी चाहिए तभी कुछ मोमेंटम मिल सकता है। हैमर कैंडल नहीं क्लोज हो रही यार। हैमर में क्लोज होगी तो मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंगल कैंडल क्लोज हो रही है प्रीमियम में कॉल पे। हम लोगों को एसएल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। 10 पॉइंट्स तो एक ही ट्रेड बैठेगी आगे। ओके, यहाँ पे मैं एंट्री बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बना ली है। एंट्री अपने 110 110 के आसपास। 110 110 110 110 किधर गया यार? 111 के आसपास ले लिया है ना आपने? ठीक है, 111 के आसपास लिया है। काम करते हैं, यहाँ पे सडनली अगर स्पाइक डाउन आता है तो एग्जिट हो जाएंगे। अगर सडनली स्पाइक डाउन आता है तो एग्जिट हो जाएंगे। 5 पॉइंट्स का तक देखता है, 5 पॉइंट्स तक जा सकता है इससे। तो कैंडल लो का मैं ऐसे कर देता हूँ। कैंडल लो का ऐसे रखते हैं, 5 पॉइंट्स के आसपास का ऐसे रखते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद टारगेट लेंगे 1:10 1:2 का, देखते हैं मिलता है क्या 10 पॉइंट्स के आसपास। उसके बाद देखते हैं 20 पॉइंट्स टारगेट लेने की। बिकॉज यहाँ पे देख लो कैंडल बहुत भयंकर बनी थी, इस वजह से मैंने एंट्री बनाई है। देखते हैं अभी क्या होता है। ज़्यादा बड़ा तो टारगेट नहीं मिल पाएगा, बट हाँ अगर मिल गया तो फिर बड़ा ही लेंगे कुछ टारगेट, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्पाइक ही आ रही है। 1:2 1:2 मोमेंटम बहुत स्पाइक्स डाउन अप और डाउन साइड के लिए स्पाइक्स बहुत तेजी से आ रहे हैं। So, कोई बात नहीं, अपना 5 पॉइंट्स का एसएल और उसके अगेंस्ट में 1:2 का टारगेट अचीवमेंट लेने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 15 मिनट्स के हिसाब से ना ट्रेंड डाउन साइड के लिए। और ये एक बार तो डाउन साइड के लिए मारेगा। अगर ये नीचे क्लोज कर दिया ना 15 मिनट जो ब्रेकआउट दिया है हाई का, अगर वो नीचे क्लोज कर दिया ना तो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलेगा हमें डाउन प्रीमियम में, पुट के प्रीमियम में, ठीक है। तो क्या करता है वो देखते हैं। तेजी से तो मोमेंटम आ रहा है। 10 पॉइंट्स के ऊपर अगर स्पाइक देता है तो फिर मैं मेरा एसएल को ट्रेल कर दूंगा 5 पॉइंट्स के आसपास।
पर जितने तेजी से वो स्पाइक अप देगा उतने तेजी से वो स्पाइक डाउन भी दे सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेवल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ ना, इसको एग्जिट कर देता हूँ और यहाँ पे एक्टिव मोड पे आ जाते हैं हम लोग। अगर एक रिवर्सल आता है तो फिर एग्जिट होने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट तो अच्छा खासा बढ़िया दिख रहा है। सो एक काम करता हूँ, इससे ट्रेल कर देता हूँ इस लेवल्स के आसपास। तो अगर रिवर्सल आता है तो फिर चार्जेस नहीं लेके बाहर जाएंगे, अदरवाइज बड़ा टारगेट पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगा ना, ये डे हाई के ऊपर, सॉरी डे, हाँ 50 मिनट्स का डे हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया तो फिर वो रिवर्स मार सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर रिवर्स होगा तो फिर अपना चार्जेस निकलेगा और कुछ नहीं, और अगर नहीं हुआ तो फिर एक बढ़िया प्रॉफिट लेके जाऊंगा मैच। वेट करते हैं, स्पाइक देने देते इसको। 110 पॉइंट्स के ऊपर की स्पाइक्स में मिलना चाहिए। अपना टारगेट तो वैसे बहुत बड़ा है, टारगेट अपना 20 पॉइंट्स के आसपास का है, इस लेवल्स के आसपास का। जिस तरीके से कैंडल आ रही है उस दिखता तो नहीं है कि जाएगा 20 पॉइंट्स। वेट करता हूँ मैं, वेट करना ही पड़ेगा, और क्या है अपने हाथों में। चल चल चल, स्पाइक स्पाइक डाउन चाहिए अपने को, एक स्पाइक डाउन चाहिए तो मजा आएगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लिया 920 से तो चलो, एसएल हिट हो गया अपना। जो ट्रिगर ट्रेल एसएल था अपना वो हिट हो गया, देख रहे हो। वहां से रिवर्सल आ गया और यहाँ पे हैमर कैंडल बन रही कॉल के प्रीमियम में। सो इसके लिए मैंने रिवर्स रखा था कि अगर ये रिवर्सल भी जाएगा ना तो फिर अपना चार्जेस से निकलेगा। अगर बात करूँ पोजीशन की तो 168 के आसपास टारगेट कुछ अपने अकाउंट में आ चुका है। सो यहाँ पे अपना टारगेट तो नहीं आ पाया, बट हाँ एसएल, सॉरी एसएल बोलो, जो हमारा जो ट्रेड का चार्जेस था वो निकल गया, ठीक है। वो इम्पैक्ट करता है हमें बहुत बार कि हमारे कैपिटल के ऊपर ट्रेड चार्जेस, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। वेट का तो क्या होता है देखते, सिनेरियो यार, सिनेरियो के ऊपर मोमेंटम तो आया था अच्छा खासा, बट 10 पॉइंट्स नहीं दे पाया यार। मैंने 111 121 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट था, तो फर्स्ट टारगेट मिलता ना तो फिर मैं सेल को ट्रेल कर देता 5 पॉइंट्स के आसपास, बट वो नहीं मिलता। और उसके बाद हमारा एसएल जहाँ पे हम लोगों ने लिया था कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। सो कभी भी ऐसा मोमेंटम बढ़िया, मतलब मोमेंटम एकदम स्पाइकी मोमेंटम मिलेगा ना, याद रखना, हमेशा याद रखना, स्पाइकी मोमेंटम मिलता है ना तब एक्टिव मोड पे आ जाओ। बिकॉज है ना वहाँ पे उस ट्रेड का चलने का प्रोबेबिलिटी 50-50 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि स्पाइकी मोमेंटम आने के बाद जो रिवर्सल आता है ना, अगर अप डायरेक्शन में स्पाइक मिल रहा है प्रीमियम में, तो वो उसी तेजी से डाउन साइड के लिए भी वही सेम कैंडल में जाएगा। अभी देखते हैं, अगर यहाँ पे आप फिर से रेड कैंडल बनती है तो फिर मैं डेफिनेटली पुट फिर से बाय करूंगा, और ये लास्ट ट्रेड रहेगी फिर हमारी। पोजीशन को अच्छे से स्मार्टली मैनेज करना है। अभी तो सिर्फ अपना एक ही क्वांटिटी के साथ ट्रेड हो रहा है, उसके बाद क्या, उसके बाद बड़ा क्वांटिटी आने वाला है। और देख लो, साला कॉस्ट टू कॉस्ट से सीधा ऊपर निकल रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट भी लगाता तो भी एसएल हिट ही हो जाता, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट भी लगाता तो भी एसएल हिट हो जाता। एसएल अगर ट्रेल करते इस लेवल्स के आसपास, 2 पॉइंट्स के आसपास, तो शायद बच जाता अपना एसएल, बट कॉस्ट टू कॉस्ट लगाते तो एसएल हिट ही होने वाला था। देखते हैं, अगर ये कैंडल भी रेड क्लोज हो गई तो फिर डेफिनेटली मैं बाय करूंगा, और फिर बड़ा टारगेट और 10 पॉइंट्स के एसएल के लिए जाएंगे, ठीक है। पर वॉल्यूम चाहिए कैंडल में। तो देखते हैं, कैंडल क्लोज होने देते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सो कैंडल तो अच्छी खासी क्लोजिंग मिली है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डेफिनेटली बाय करूंगा फिर से, इस लेवल्स के आसपास बाइंग हुई है अपनी, और स्ट्रिक्टली एस एल जस्ट बिलो ऑफ दिस दूंगा, ओके। और टारगेट अपना 20 पॉइंट्स का ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम आने के चांसेस लग रहे हैं। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो अभी अपने हाथ में नहीं है।
तो ये सेटअप है यार, सेटअप को इग्नोर नहीं करूंगा मैं। सेटअप है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है। सेटअप को इग्नोर नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना, बट उसके बाद रिजेक्ट करते हुए रेड कैंडल बना, ठीक है। रिजेक्ट करते हुए क्या बना, एक रेड कैंडल बना। सो यहाँ से एक बढ़िया सेटअप मिल सकता है, एक फॉलनेस आ सकता है। बट ये प्रीमियम फॉल करेगा ना कॉल, तो फिर अपने को प्रॉफिट मिल सकता है। देखते क्या होता है अभी। स्पॉट पे तो अच्छा खासा फॉल देखने मिल रहा है कैंडल में। ओके, स्पॉट पे अच्छा खासा फॉल तो देखने मिल रहा है, पर प्रीमियम में कुछ इतना मोमेंटम नहीं है। सो मैं एसएल को अभी ट्रेल कर दूंगा जस्ट बिलो ऑफ दिस। ओके, 10 पॉइंट्स तो आ चुके अपने बिलो ऑफ दिस। ओके, देखते क्या होता है अभी। ये क्या, इधर तो मैं स्ट्रिक्टली अभी होल्ड करूंगा। ओके, यहाँ से मैं हटूंगा नहीं, अभी यहाँ से मैं स्ट्रिक्टली होल्ड करूंगा। मेरा लॉस छोटा है और टारगेट मोमेंटम मेरा बड़ा होना चाहिए। सो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि 20 पॉइंट्स मिल जाए, बट अभी बोल नहीं सकते कि मार्केट रिवर्सल भी हो सकता है। सो देखते क्या होता है यार। रिवर्सल हो रहा है फिर से। कम ऑन यार, वॉल्यूम तो अच्छी खासी तगड़ी मिली। 10 पॉइंट्स के आसपास एंट्री अपन ने एंट्री कहाँ पे ली थी, 118 पे, और 127 के आसपास जाके आए। सो 10 पॉइंट्स तो मोमेंटम दिया है। सो और रिवर्स मार रहा है वहां से। सो मैंने एसएल को ट्रेल करते हुए जस्ट बिलो ऑफ दिस इस कैंडल पे रख दिया है। देखते क्या होता है। क्या है, हैमर कैंडल बन रही है। यार, शे, क्या नसीब है यार अपना। मोमेंटम सही डायरेक्शन में है अपना, तो भी एसएल हिट हो चुका है अपना। दोनों के दोनों टारगेट, एक छोटा सा लॉस मतलब चार्जेस पकड़ के मेरा कुछ समथिंग 300 के आसपास जाएगा। ओके, और मोमेंटम सही पकड़ा था यार। देख रहे हो स्पॉट में कितना अच्छा खासा कैंडल बना था रेड वाला, और पर प्रीमियम में स्पाइक देखने नहीं मिला। प्रीमियम में सिर्फ 10 पॉइंट्स ही मिले। ओके, प्रीमियम में सिर्फ क्या मिले, 10 पॉइंट्स। हम्म, क्या गलती हो रही है समझ में नहीं। कोई बात नहीं, हमारे दो ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों में हमारे ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुके हैं। सो आज भी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट, कुछ बड़ा लॉस नहीं है। जस्ट लॉस जाएगा वो हमारा चार्जेस जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। ये ट्रेड का सेटअप बता देता हूँ। सेकेंड वाले ट्रेड का सेटअप देखो क्या हुआ ना। मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा था, फिर एक रेड कैंडल बनी। ओके, सो यहाँ पे एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी थी। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ यार। मार्केट क्या कर रहा था, अप डायरेक्शन में जा रहा था। लो ब्रेक मतलब हाई ब्रेक कर दिया 15 मिनट्स का। उसके बाद एक अच्छा खासा रेड कैंडल फॉर्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप कैंडल बनी। ओके, बट नेक्स्ट क्या हुआ, रिजेक्शन कैंडल। नेक्स्ट क्या बना, रिजेक्शन कैंडल। सो ये शो करता है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। यहाँ पे सेलर्स अपनी पोजीशन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो वो वहां से एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम दे सकता है, और मेरे एक्सेप्टेशन है कि इस लेवल्स के आसपास। एक मिनट, जस्ट कहाँ पे गया, ओके यहाँ पे ये सेलिंग जोन था। इसको मैं लॉक कर देता हूँ, ठीक है। ये लेवल्स के आसपास, ये जो रेजिस्टेंस है उस लेवल्स के आसपास आ सकता है। देख रहे हो अभी अपना एसएल हिट होने के बाद क्या हो रहा है, मोमेंटम आ रहा है फिर से उसी डायरेक्शन में। बट मेरी गलती क्या हुई है, मैंने एसएल को तुरंत ट्रेल कर दिया। मेरे को रुकना चाहिए था। मैंने स्ट्रिक्टली बोला था आप लोगों के साथ कि मैं 5 पॉइंट्स के एसएल के साथ स्ट्रिक्टली रहूंगा, बट मैं नहीं रह पाया। मेरे अंदर फियर आ गया, ठीक है। और वही फियर का नतीजा है जो मैंने पे आउट में दिया है। ओके, देख रहे हो अभी वही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मोमेंटम आने वाला है। मेरे को रुकना चाहिए था 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज होने के बाद मेरे को मेरा एसएल को ट्रेल या एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लाके रखना चाहिए था। बट मैंने क्या किया, तुरंत वही कैंडल में तुरंत एसएल ट्रेल कर। अभी मेरे को जाके इस एसएल को यहाँ पे ट्रेल करना चाहिए था। तो अगर अभी एसएल हिट हो भी जाता तो भी कोई बात नहीं होती, बिकॉज हम लोगों ने वेट किया फर्स्ट इस कैंडल का। जहाँ जो कैंडल में हम लोगों ने एंट्री बनाई, उस कैंडल में हम लोग, उस कैंडल के क्लोजिंग का हम लोगों ने वेट किया, और उसके बाद हम लोगों ने एसएल को ट्रेल किया। सो अगर हम लोग, आपकी तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर 5 मिनट्स भी वेट नहीं कर पा रहा हूँ ट्रेडिंग में, हाँ, तो फिर मेरे को और सीखने की जरूरत है, ठीक है।
अगर मैं 5 मिनट्स भी वेट नहीं कर पा रहा हूँ ना, कि 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज होने तक मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मेरे को पेशेंस से बैठने की और पेशेंस, मेरे में पेशेंस को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत। सो आज जो मिस्टेक किया है ना, उसका तो पे आउट देना ही पड़ेगा। हम लोगों ने पे आउट दे चुके ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम लोग स्ट्रिक्टली होल्ड करके बैठे रहते, तो या इस कैंडल में हम लोगों ने 111 के आसपास उठाया था और 5 पॉइंट्स के आसपास एसएल दे दिए देते, तो अभी हम लोगों का 20 पॉइंट्स, 20 नहीं 10 पॉइंट्स के आसपास टारगेट चल रहा होता, और 20 पॉइंट्स हमारा 131 के आसपास नेरिस्ट ही हम लोग टारगेट के थे। बट वहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में भी इनपेशेंटली बैठा, सेकंड ट्रेड में भी इनपेशेंटली बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें पेशेंट्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम लोगों को देखना ये कि देखना ये मतलब हम लोगों की मिस्टेक्स क्या हो रही है, मिस्टेक्स को सुधारना है, ठीक है। ट्रेडिंग एनालिसिस तो हम लोगों की प्रॉपर तो हो रही है। एनालिसिस में मैं ठीक ठाक हुआ अभी फिलहाल के लिए, एनालिसिस में कुछ इशू नहीं है। दोनों ट्रेड एक ही डायरेक्शन में थे। और यहाँ पे देख सकते हो कि एक बात के यहाँ पे मोमेंटम कितना अच्छा आया है। एक मिनट में पे नहीं, यहाँ पे देख सकते हो ये कैंडल में मोमेंटम कितना बढ़िया दिखा है, बट प्रीमियम में मोमेंटम हमको देखने नहीं मिला, ठीक है। प्रीमियम में इतना मोमेंटम देखने नहीं मिला, पर ये जाएगा बिकॉज 920 एक साथ ब्रेकडाउन दिया है। ये एक बार रिटेस्ट मारेगा, उसके बाद फिर फॉल करेगा, तो ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा और उसके बाद आप डायरेक्शन के लिए मार सकता है प्रीमियम, ठीक है। तो करते हैं आज के दिन के लिए क्लोज। अगर कोई ट्रेड लेता हो तो वो मैं कल आपको अपडेट कर दूंगा, बिकॉज अभी मेरे पास टाइम है 1 आवर, और कोई सेटअप मिलता है, ठीक है। वेट करते हैं, चलो मैं आपके साथ ही शेयर कर देता हूँ, कोई सेटअप फिर से बनता है तो फिर लेते हैं, बिकॉज मैंने कोई बड़ा कुछ लॉस नहीं किया है, सिर्फ चार्जेस ही जाने वाले मेरे, इतना तो हम लोगों को मालूम है, ठीक है। तो एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी एक ट्रेड की और भी है, तो वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी को हम लोग ग्रैब करते हैं और देखते कोई सेटअप अच्छा खासा सेटअप पकड़ेगा। और जो हम लोगों ने ये प्रीवियस 2 ट्रेड में मिस्टेक की है ना, जो हम लोग इनपेशेंटली बैठे थे, हम लोगों ने डायरेक्ट एसएल को ट्रेल कर दिया। अभी हम लोग स्ट्रिक्टली फर्स्ट 5 मिनट्स का वेट करेंगे, उसमें एसएल हिट हो गया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, अगर एसएल हम लोगों का हिट हो भी गया तो भी मेरे को चलेगा, वहां पे होने देते एसएल को हिट। पर हम लोग वेट करेंगे फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल क्या कर रही है, जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ली वो कैंडल 5 मिनट्स की क्लोजिंग क्या दे रही है। अगर अप डायरेक्शन में क्लोजिंग दे रही है तब जाके हम लोग एसएल को ट्रेल करेंगे, अगर नहीं दे रही है तो वैसे भी एसएल हिट होने ही वाला है, ठीक है। सो मैं चेक करता हूँ कोई सेटअप अगर अच्छा खासा मिलता है तब मिलते हैं आपसे, ठीक है, तब हम लोग बात करते हैं उस सेटअप के ऊपर। अबे यार, क्या करूं मैं इस निफ्टी का देख रहे हो कि एक सिंगल कैंडल में पूरा ट्रेड कवर हो जाता, पूरा सेटअप ही कवर हो जाता। अभी इतनी बड़ी कैंडल बने तो यहाँ पे हम लोग बाय भी नहीं कर सकते, ओके। हमारा डायरेक्शन परफेक्ट होता है यार, डायरेक्शन परफेक्ट होता है, पर मोमेंटम बहुत लेट आता है हमारे डायरेक्शन के बाद, ओके। हम लोग एंट्री करने के बाद बहुत लेट आता है मोमेंटम। तो देख रहे हो यहाँ से 132 से 160 के आसपास चले गया वो, मतलब 30 पॉइंट्स के आसपास का जंप देखने मिला हम लोगों को जस्ट सिंगल कैंडल में। अभी मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा ना तो फिर मेरा जो 5 पॉइंट्स का लॉस है वो तो इजीली हिट हो जाएगा। तो वहां पे हम लोगों का भी वेट करना पड़ेगा कि प्रॉपर मोमेंटम आना चाहिए कुछ तो डाउन साइड के लिए, मतलब ये अपर मारे उसके बाद फिर डाउन साइड के लिए कोई मोमेंटम दे तो ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक डाउन दे चुका है वो, ओके। जो रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट बन रहा था अभी फिलहाल के लिए, वो ब्रेक डाउन आ चुका है, ठीक है। और क्या बताऊँ, क्या चीजें सीखा हुआ आप लोगों को लाइव में। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ना एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी, वो फिर से ब्रेकआउट देते हुए। तो यहाँ पे मैं सोचा था एंट्री करने का, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लगा था ये कैंडल में कि यहाँ पे एंट्री करूँ। अच्छा हुआ एंट्री नहीं किया, अदरवाइज हमारा एसएल तुरंत हिट हो जाता।
क्योंकि यार 15 मिनट्स के हिसाब से देखो मेरे को क्या दिख रहा है, 15 मिनट्स के हिसाब से ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, और 920 के नेरिस्ट है वो। ओके, वहां पे वो पुल बैक दे रहा है और वहां से वो रिजेक्शन दे रहा है, ठीक है। सो वहां से वो गिर सकता है, चांसेस वेरी हाई है। इस वजह से मैंने इग्नोर किया था उस ट्रेड को। कभी भी ट्रेंड आइडेंटिफाई, ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ही चलना, क्योंकि अदरवाइज ट्रेंड के ऑपोजिट जाओगे तो एसएल तो देना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं रुकूंगा, बिकॉज 11:30 तक ही रुकूंगा। उसके बाद अगर कोई कुछ सेटअप मिलता है तो करेंगे, अदरवाइज क्लोज कर देंगे, बिकॉज अभी इंटरेस्ट नहीं है। अ, कितना बात करना पड़ता है यार यूट्यूब के लिए, कैसे कर लेते हैं लोग। हाँ, उसके बाद मेरे को फिर कंटाला आ जाएगा यार ट्रेड करने का, क्योंकि 11:30 के बाद मेरे को मूड नहीं रहता ट्रेड करने का, बिकॉज उसके पहले मोमेंटम अच्छे खासे आ जाते हैं। यार यहाँ पे कुछ सेटअप बनता ना, मैं वही सोच रहा था कि ये कैंडल का 50% ब्रेकडाउन देते हुए क्लोज कर दे, तो फिर मैं एंट्री बनाऊंगा, तो फिर एक मोमेंटम आ सकता है डाउन साइड के लिए। बट उसने इतना बड़ा कैंडल बना दिया ना कि कुछ एंट्री का मौका ही नहीं है हमारे पास। देखते हैं अभी, क्योंकि कॉल का प्रीमियम तो साइडवेज है, पुट का प्रीमियम भी साइडवेज ही है। हम्म, तो ट्रेड सेटअप नहीं मिल रहा है ना। दो ट्रेडिंग की थी इसमें, जो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई थी उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था 10 पॉइंट्स का, बट हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि हमें चाहिए था बड़ा प्रॉफिट। ओके, सो बड़े प्रॉफिट की वजह से हम लोगों ने 10 पॉइंट्स को मिस आउट कर दिया। मेरे को एक करना चाहिए था कि एटलीस्ट 5 पॉइंट्स के आसपास मेरा एसएल ट्रेड होना चाहिए था, बट वो भी नहीं किया मैंने, बिकॉज मैंने आप लोगों के साथ बोला था कि मैं स्ट्रिक्टली बैठूंगा। सॉरी, स्ट्रिक्ट, हाँ, बोला था स्ट्रिक्टली बैठूंगा, बट वो भी नहीं बैठ पाया और एसएल को ट्रेल कर दिया। तो एसएल ट्रेल करना ही था तो मेरे को 5 पॉइंट्स के आसपास का ट्रेलिंग करना चाहिए था, जहाँ पे हम लोग अगर रिवर्सल होता है तो चार्जेस लेके तो निकल सकते हैं मार्केट से, बट वो भी नहीं किया। अभी जेब से चार्जेस जाएंगे, अगर कोई ट्रेड नहीं मिलेगा तो फिर जेब से चार्जेस पे करना पड़ेगा। अगर कोई सेटअप मिल गया तो फिर ठीक है। सो गाइस, मैं कर देता हूँ क्लोज आज के दिन का। ओके, आज के ट्रेडिंग के दिन का क्लोज करते हैं, मिलते हैं मंडे को, बिकॉज अभी कोई सेटअप मिलेगा तो फिर मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। वो मैं आपको मंडे को अपडेट दे दूंगा उसका, क्योंकि अभी मैं उड़ रहा हूँ। अभी मेरे को आ रहा है बहुत गंदा वाला कंटाला इसमें, ठीक है, क्योंकि दो ट्रेड, मेरे मैक्सिमम दो ही ट्रेड होते हैं। उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता, उसके बाद फिर मेरे को ना बहुत बोरियत लगती है, क्योंकि दो ट्रेड इसके लिए कि ओवर ट्रेडिंग को रोक सकूं। ये माइंड में फिक्स कर दिया है कि मैंने दो ट्रेड के बाद मार्केट से उठ ही जाना, काम ही नहीं करना मार्केट में, ठीक है। सो ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकूं, इसके लिए मैं दो ही ट्रेड करता हूँ दिन में। अगर फर्स्ट ट्रेड मेरा एसएल हिट हो जाता है 10 पॉइंट्स का, तो फिर मैं सेकंड ट्रेड नहीं लेता, बिकॉज 10 पॉइंट्स ही मैं मैक्सिमम देता हूँ दिन भर में। और अगर 5 पॉइंट्स का एसएल हिट हो जाता है तो फिर मैं सेकंड ट्रेड के लिए जाता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए तो हम लोगों के कोई 5 पॉइंट्स का 10 पॉइंट्स का अभी तक एसएल तो हिट हुआ नहीं है, बट दो ट्रेड हो चुका है, तो चार्जेस हमारे ऑलमोस्ट 200 रुपीज के आसपास जाने वाले। अगर नेक्स्ट ट्रेड भी लूंगा, अगर उसमें मेरे को लॉस होता है तो उसका चार्जेस पकड़ के, उसका चार्जेस 300 रुपये जाएगा टोटल तीनों ट्रेड का, ठीक है। तो और उसका लॉस अलग से, तो ऑलमोस्ट बड़ा लॉस हो सकता है। तो देखूंगा, अगर कोई प्रॉपर सेटअप मिलेगा तो ही करूंगा, उसका अपडेट मैं मंडे को दे दूंगा। तो आज के दिन को हम लोग क्लोज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी रहेगी, इंफॉर्मेटिव लगी रहेगी, तो वीडियो बोला, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक जरूर कर दो। थंबनेल बिमनेल हमारे चैनल पे देखने नहीं मिलेंगे इतने जल्दी, क्योंकि मैं एजुकेशन डालने वाला हूँ, एजुकेशनल चाहिए मेरे को, इस वजह से मैं सिंपल एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मोमेंटम कैप्चर कैसे करते हैं और एक बिगिनर कैसे ट्रेड करता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ। और ये वीडियोस मेरे लिए भी हेल्पफुल है कि मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ खुद को कि क्या गलती हो रही है और कहाँ पे मेरे को करेक्ट करना है। सो करते हैं आज के दिन को क्लोज। बाय बाय, मिलते हैं मंडे।